Hello बच्चों, let's read this question. The question says assertion A, the value of A is higher for NH3 in comparison to that or N2. And reason R is hydrogen bonding occurs in ammonia. Option A, both A and R are true and R is correct explanation of A. Option B is both A and R are true but R is not correct explanation of A. Option C is A is true but R is false. Option D is A is false but R is true and option E is both A and R are false. तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें एक असर्शन दिया है और एक रीजन दिया है और हमें बताना है कि इन दोनों में से हमारा कौन सा करेक्ट हो सकता है। दोनों भी करेक्ट हो सकते हैं और अगर दोनों करेक्ट हैं तो क्या रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा हमारे असर्शन के लिए। और दोनों इनकरेक्ट भी हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं की कंसेप्ट की। और की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों, जो हमारे पास वेंडर वॉल कांस्टेंट होता है, वेंडर वॉल कांस्टेंट ए होता है, ये एक्चुअल में किस चीज पर डिपेंड करता है? ये हमारा डिपेंड करता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पर, डिपेंड करता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पर, ये डिपेंड करता है। जितना ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं बच्चों, ये उतना ज्यादा है, जितना ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं उतना ज्यादा ए की वैल्यू होती है। तो अगर हम बात करें हमारे अमोनिया और N2 की तो देखते हैं। और एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन में भी पर्टिकुलरली किस चीज पर डिपेंड करता है ये हमारे पास? वेंडरवॉल फोर्सेस पर। किस चीज पर डिपेंड करता है बच्चों? ये वेंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पर डिपेंड करता है। तो अगर हम बात करें हमारे N2 और अमोनिया की, तो N2 में क्या होता है हमारे पास N2 का अगर आप मॉलिक्यूल देखोगे, दोनों नाइट्रोजन एटम है, तो ये एक्चुअल में नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। कैसा मॉलिक्यूल है? नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। तो अगर हम N2 की बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या ले लिया? N2। अगर हम N2 गैस में देखेंगे तो हमारे पास वहाँ N2 के मॉलिक्यूल्स होंगे बच्चों, N2 के वहाँ मॉलिक्यूल्स होंगे। तो इनके बीच में किसी भी तरह का इंटरेक्शन नहीं होता, सिर्फ यहाँ पे वीक लंडन फोर्सेज या वीक डिस्पर्शन फोर्सेज लग रही होती हैं। कैसी फोर्सेज होती हैं ये? वीक वीक फोर्सेज होती हैं, वीक लंडन फोर्सेज या वीक डिस्पर्शन फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, वीक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। हम इसको लिख भी सकते हैं डिस्पर्शन फोर्सेज हैं एक काइंड की। तो हमारे पास यहाँ N2 के अंदर कुछ इस तरह का देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम बात करें वहीं हमारे अमोनिया की, अमोनिया के अंदर क्या होता है? हमारे पास NH3 गैस के अंदर हमारे पास NH3 के मॉलिक्यूल्स होंगे। तो एक नाइट्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन ये रहा और दो हाइड्रोजन ये रहे। तो होता क्या है इसके अंदर? हमारे पास नाइट्रोजन पे स्लाइट नेगेटिव चार्ज बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड हाइड्रोजन पे क्या आएगा? स्लाइट पॉजिटिव चार्ज। तो इसके ऊपर स्लाइट पॉजिटिव दिखा सकते हैं। तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कंडीशन बन जाती है। अगर एक और हमारे पास क्या होगा, एक और अमोनिया का मॉलिक्यूल होगा, उसके अंदर तीन हाइड्रोजन होंगे लाइक दिस, तो यहाँ हमारा नाइट्रोजन ये सामने वाले हाइड्रोजन से क्या कर सकता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। सिमिलरली एक और अगर हम अमोनिया का मॉलिक्यूल ले लें तो उसके अंदर भी हाइड्रोजन होंगे बच्चों। तो हमारा नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ क्या कर रहा होगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा होगा। इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और जो हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो स्ट्रांग होती है हमारे पास एज कम्पेयर टू डिस्पर्जन फोर्सेस। क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है तो हमारे पास इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएंगी? ज्यादा हो जाएंगी। क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है तो हमारे पास इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएंगी। तो वेंडरवॉल कांस्टेंट ए की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? हाई हो जाएगी। तो क्वेश्चन में हमें बोला गया था कि जो हमारे पास ए की वैल्यू होती है NH3 में वो ज्यादा होती है N2 से। ये वाली बात सही है। क्यों ज्यादा होती है? क्योंकि अमोनिया के अंदर हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है। ये वाली बात भी बिल्कुल सही है और ये रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा हमारे असर्शन के लिए। देखो फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।